एक्सरसाइज, डाइटिंग और ऑपरेशन के बिना आपका बेली फैट यानी कि आपका पेट कम हो जाए तो ये किसी मैजिक ट्रिक की तरह ही है ना? नहीं? तो आज इस वीडियो में इसी मैजिक ट्रिक का सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पर जैसे मैजिक ट्रिक से पहले आपको उसका फंडामेंटल जानना जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बेली फैट आखिर है क्या और ये आ कैसे रहा है। आपके पेट पर चर्बी का बढ़ना या बेली फैट होने का मतलब है कि आपका विसरल फैट इंक्रीज हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये जो चर्बी या फैट है सिर्फ आपके पेट में नहीं है, लेकिन जो अंदर ऑर्गन्स है उनमें जमना शुरू हो गया है। अब सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ वर्ल्ड इकोनॉमिक टाइम इन बैंगलोर, मोर देन 70% एडल्ट्स हैव विसरल फैट। ये फैट इतना डेंजरस हो सकता है कि इससे आपको फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के जून 2023 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में किए गए स्टडी में पाया गया है दैट 11.4% लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और 15% से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक स्टेज में। स्टडी में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब बेसिक्स हमें समझ आ गए। अब जानते हैं कि इस फैट को गायब कैसे करना है इन जस्ट 7 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड। सुबह उठने के तुरंत बाद ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी थर्मोजेनेसिस प्रोसेस में चली जाती है, जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, एक्सेस बॉडी वेस्ट निकल जाएगा एंड आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। कितना पानी पीना चाहिए दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन 1 ग्लास मिनिमम आपको पानी पीना चाहिए। स्टेप नंबर 2, वार्म वाटर बिटवीन मील्स। जब भी आपको नेक्स्ट मील लेने से पहले भूख लगती है तो आपको पानी पी लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको भूख नहीं लग रही होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो पानी पीने से आपकी भूख चली जाती है एंड आप ओवर ईटिंग या मंचिंग से बच जाते हो। स्टेप नंबर 3, स्किप रिफाइंड शुगर। जो हमारे घर में नॉर्मली चीनी आती है ना, उसके हम कुल मिलाकर अगर बेनिफिट्स देखें तो है 0 और वो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। आप 10 दिन अगर वो चीनी छोड़ के देखेंगे तो आपको अपनी बॉडी में अपने आप रिजल्ट्स दिख जाएंगे। जो घर में हमारी चीनी आती है उसको इतना ज्यादा प्रोसेस किया जाता है उस व्हाइट एंड क्रिस्टल लुक के लिए कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है एंड वो बस एम्प्टी कैलोरीज हो जाती है जो हमारी बॉडी में फैट बनाती है। स्टेप नंबर 4, जब चीनी खाना छोड़ दिया या कम कर दिया तो अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ा लेना चाहिए। प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि इसको पचाने में टाइम लगता है। अगर आप प्रोटीन रिच मील्स लेना शुरू करते हो तो आपको भूख कम लगती है एंड आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो। साथ साथ बॉडी को प्रोटीन को पचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि मोर फैट बर्निंग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रोटीन के लिए हमें प्रोटीन शेक्स जैसी चीजें लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दाल, चना, फिश, पनीर, दूध, नट्स, इन सब चीजों से भी आपको प्रोटीन मिलता है। इनफैक्ट वेजिटेबल्स में अमीनो एसिड्स होता है, यानी कि प्रोटीन। स्टेप नंबर 5, स्किप फ्राइड फूड। फ्राइड फूड खाने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट अक्यूमुलेट होने लगता है। अब फ्राइड फूड आप घर का खाओ या बाहर का, दोनों में ही सैचुरेटेड फैट होता है जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लाइक वी मेंशन, मेटाबॉलिज्म स्लो करता है आपकी बॉडी का एंड फैट अक्यूमुलेट होने लगता है। लेकिन बाहर का फ्राइड फूड बेली फैट को डबल रेट से बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि जो हमारा फेवरेट हलवाई है वो उस तेल को कितनी बार यूज कर रहा है। एंड सेकेंडली, साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जब तेल स्मोक पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो वो ट्रांस फैट बनाने लगता है और आपका जो बेली फैट है वो बनने लग जाता है। एंड ये ट्रांस फैट इतना डेंजरस हो सकता है कि आपकी आर्टरीज को भी ब्लॉक कर सकता है। बहुत लोग ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि घी खाना हमारे लिए अच्छा है या नहीं, पर घी से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो एक लिमिट तक आप घी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल्सो घी आपके मील में से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको कम कर देता है, जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। घी के साथ साथ आप आमंड, कोकोनट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। स्टेप नंबर 6, ईट होल फूड, यानी कि होल ग्रेन्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टीवी में आजकल एड्स देख देखकर लोग खुद भी फ्रूट जूस पी रहे हैं और अपने बच्चों को भी पिलाए जा रहे हैं, बट जूसेस आर नॉट हेल्दी एट ऑल, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, बस फ्रैक्टोस होता है, यानी कि वो चीनी होता है। जो एक्चुअल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उसके फाइबर में होती है, जो फ्रूट या वेजिटेबल के मैश के साथ रह जाता है। ऑल्सो होल फ्रूट का जो फाइबर होता है उससे आपका बेली फैट कम होता है, बहुत मदद करता है आपकी बेली फैट को कम करने में। और मैदा अवॉइड करिए, चाहे वो आपकी शाम की चाय के साथ का बिस्किट हो या शादी में गरम गरम बनता हुआ गुलाब जामुन। स्टेप नंबर 7, अगर आप ये 6 स्टेप्स भूल भी गए हो तो अगर आप ये लास्ट स्टेप भी फॉलो कर लोगे ना तो भी आपका बेली फैट कम हो सकता है एंड यू कैन नोटिस द डिफरेंस योरसेल्फ। लास्ट स्टेप इज डू नॉट ईट आफ्टर 7 PM।
आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म सुबह जितना तेज होता है, शाम होते होते उतना ही स्लो होता रहता है। तो आपकी बॉडी शाम को जो फूड है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अपना डिनर आप 7 बजे तक कर लीजिए। तो देखिए ये मैजिक ट्रिक कैसे काम करती है और आपका बेली फैट कैसे गायब होता है। सो दीज वर 7 सिंपल स्टेप्स जिनसे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हो एंड इट एक्चुअली वर्क्स लाइक मैजिक ट्रिक। अब इतनी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू फिटेलो ऐप। टेक केयर।